जैसे ही मैंने मंत्र प्राप्त किया तो उसी दिन मुझे जबरदस्त अनुभव हुआ। तो वहां से एक आवाज आई स्टेज के ऊपर से, हम अलग अलग देवताओं के नाम बोलेंगे और आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ नमः ऐसा बोलना है। जैसे ने बोला नमः, तो यहाँ से एक ऊर्जा सीधा पीठ के ऊपर से होते हुए मूलाधार चक्र में नीचे तक स्थापित हो गई। जब भी गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता होगा तब गुरु की कुछ ऊर्जा। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश पटड़िया। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान का अनुभव है। तो 10 साल के अंदर मुझे जो जो ध्यान के अनुभव आए हैं उसकी एक बुक बनी है। उस बुक के अंदर बहुत सारे ध्यान के मेरे अनुभव लिखे हुए हैं। तो ये अनुभव के आधारित मुझे जो अपने ही अंदर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ध्यान करके जो अनुभव प्राप्त करता हूँ उस अनुभव में से जो मैं सीखता हूँ वही मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। तो अब इसके अंदर आज जो मुझे ध्यान का अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ ध्यान का अनुभव है। उससे अच्छा ध्यान का अनुभव मुझे आज तक नहीं हुआ। और वो कौन सा दिन था? वो दिन था गुरु पूर्णिमा का दिन। पहले मैं किसी गुरु को मानता ही नहीं था, सब गुरु को मैं ढोंगी पाखंडी समझता था, माना ही नहीं। पर एक दिन मनीष ने ऐसा कहा था कि आपके भुज के अंदर एक कुंडली के अंदर गुरु पूर्णिमा होने वाली है, वहां पे आप जाके आना। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था और सुबह करीब 10 बजे होंगे। तो करीब सुबह 10 बजे होंगे तो मैं समर्पण ध्यान प्रक्रिया के गुरु पूर्णिमा में गया हुआ था। तो वहां पे उन्होंने ऐसा कहा जिनको भी दीक्षा लेनी हो वो बीच के लाइन में बैठ जाओ और जिनको दीक्षा न लेनी हो वो दोनों साइड में बैठ जाओ। तो एक 3 लाइन बनी होती है, एक सीधी लाइन। तो मैंने क्या सोचा था, दीक्षा में कैसा होता है, किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरु आपको एकदम पर्सनली बुलाते हैं, गुरु कुछ मंत्र बोलते हैं आपके कान में और मंत्र बोलने के बाद आप उसको याद रखना होता है। फिर जब मंत्र जपते तब जाके कई साल के बाद आपको कुछ अनुभव आते हैं। तो मैंने सोचा ये न तो गुरु के पास जाने मिलता है क्योंकि गुरु स्टेज के ऊपर बैठे हुए, न गुरु हमारे पास आते हैं कुछ बताने के लिए, कान में बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो फिर एक कोई विधि है, जैसे यज्ञ कैसे करते हैं हम घर पे शादियों में या वास्तु में, इस तरह से छोटा सा यज्ञ है। मैंने कहा ठीक है यज्ञ जैसा कर डालते हैं। तो मैंने उसको कोई इंपोर्टेंस नहीं दिया उस बात को। तो वहां पे हमें सारी सामग्री दी हुई थी कि तुलसी का पत्ता दिया हुआ था, अगरबत्ती दी हुई थी, थोड़े पुष्प दिए हुए थे, एक गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ दिया हुआ था। तो ये सब चीजें सामग्री दी हुई थी। तो स्टेज पे से वो बोल रहे थे, इसी तरह से हमें करना था। तो एक एक चीज बोल रहे थे, ऐसा करो तो हमने ऐसा किया, ऐसा पानी चढ़ाओ तो पानी चढ़ाया, फिर कहते हैं तुलसी का पत्ता रखो, तुलसी का पत्ता रखो। सब यांत्रिक प्रक्रिया से मैं कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ यादगार अनुभव होने जा रहा है। ये मुझे नहीं पता था। पर जैसे उन्होंने कहा ये आपकी, फिर उन्होंने एक मंत्र बताया। ये मंत्र जब आप दीक्षा लेते हो गुरु के पास तो गुरु के पास ही जाके आप ले सकते हो। ये मंत्र मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप कोई भी गुरु से जोड़ते हो तो उस गुरु का एक स्पेशल मंत्र होता है, क्योंकि उस मंत्र के साथ गुरु ने लाखों लाखों मंत्र जप के अपना शुद्धिकरण किया हुआ है। वो लाखों लाखों मंत्र जप के उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जावान मंत्र को अपने शिष्यों को देते हैं और शिष्य जब उस मंत्र को जपते हैं तो उनके अंदर भी उस ऊर्जा का धीरे धीरे क्या कहते हैं संस्कार प्रभावित होता है और उनके जीवन में शुद्धिकरण आता है। धीरे धीरे ध्यान की प्रक्रिया में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस दिन मुझे जैसे ही मैंने मंत्र प्राप्त किया तो उसी दिन मुझे जबरदस्त अनुभव हुआ। तो ये मेरे लिए अजीब बात थी। ज्यादातर के सामने गुरु जब मंत्र देते बहुत सालों तक जपते तब आपको कुछ अनुभव आते, लेकिन ये मेरे जीवन में एकदम आश्चर्यजनक बात थी कि जिस दिन मैंने मंत्र प्राप्त किया उसी दिन मुझे उसका अनुभव हुआ। तो ये गजब बात थी। तो फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने एक पेज दिया था जिसमें गणपति अथर्वशीर्ष लिखा हुआ था। मंत्र कुछ और था जो गुरुजी ने बताया, लेकिन उन्होंने गणपति अथर्वशीर्ष दिया हुआ था। गणपति अथर्वशीर्ष क्या, आपके शुद्धिकरण के लिए यह मंत्र यूज होता है। आपका मूलाधार चक्र ही शुद्ध गणपति अथर्वशीर्ष के काम हो जाता है। तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से हमारे मूलाधार चक्र शुद्ध हो जाता है, पृथ्वी तत्व शुद्ध हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो वहां से वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा हम बोलते हैं आप भी साथ में बोलना। तो वो बोल रहे थे फटाफट गणपति अथर्वशीर्ष, और मैं भी तो मैं तो हर बार उसकी लाइन चुकता जाता था, तो भी लाइन उनके साथ बोल नहीं पाता क्योंकि इतना तेजी से वो बोलते थे और कुछ लोगों को आता भी था आजू बाजू। और मैं तो पहली बार गया था तो मेरे बहुत सारी लाइन स्किप हो जाती थी।
फिर से स्टार्ट करते थे, फिर बहुत सारे लाइन थे। मैं उनके साथ रहने का भरसक प्रयास कर रहा था, पर मैं हर बार लाइन स्किप हो जाके फिर आगे आगे पढ़ना पड़ता था। फिर उन्होंने कहा कि अब हम ध्यान में बैठते हैं। मैंने कहा ठीक है, ध्यान तो मैं घर पे बहुत करता हूँ, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं ध्यान, कोई बात नहीं। तो जैसे ही ध्यान करने बैठे, तब वहां से एक आवाज आई स्टेज के ऊपर से, हम अलग अलग देवताओं के नाम बोलेंगे और आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ नमः ऐसा बोलना है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो फिर मैं ऐसा बैठ गया ध्यान के अंदर, और उन्होंने फिर स्टेज पे से मंत्र बोलना शुरू किया। उन्होंने ऐसा बोला, इंद्राय, मैंने कहा नमः। जैसे ने बोला नमः, तो यहाँ से एक ऊर्जा सीधा पीठ के ऊपर से होते हुए मूलाधार चक्र में नीचे तक स्थापित हो गई। तो ऐसा वाइब्रेशन महसूस हुआ। फिर आंखें नहीं खुली, क्योंकि लगातार बोल रहे थे इंद्राय नमः, एक ऊर्जा नीचे गई। फिर कहते हैं वरुणाय नमः, फिर ऐसा बोलते हैं सूर्याय नमः। फिर इस तरह से कितने ही देवी देवताओं के उन्होंने नाम बोले, और हर बार मैं बोलता गया नमः 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 नमः। तो अभी भी मैं याद करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक एक मंत्र वो बोल रहे थे, ओम सूर्याय नमः तो नमः, फिर उन्होंने बोला विष्णवे नमः, शिवाय नमः, वरुणाय नमः, इंद्राय नमः। तो जैसे जैसे बोल रहे थे, यहाँ से ऊर्जा होती हुई सीधे पहुंचते सीधे नीचे सहस्त्रार चक्र में जा रही थी। ऐसे उन्होंने कितने ही मंत्र बोल दिए और सारी ऊर्जाएं मूलाधार चक्र में जाके इकट्ठा हो गई। एकदम स्पष्ट महसूस हो रहा था कि ऊर्जाएं डाउनलोड हो रही है। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि दीक्षा सिर्फ बोलने का काम नहीं है, दीक्षा कोई मंत्र बोले और मंत्र सुनने का काम नहीं है। दीक्षा बोलना और सुनने से कई गुना एकदम सूक्ष्म है। दीक्षा जब दी जाती है तो तब सच में ली भी जाती है। तो वहां से जो ऊर्जा निकल रही थी, वही की वही सेम टू सेम ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में से होकर मूलाधार चक्र में जा रही थी। तो जितनी बार मंत्र बोला उतनी बार यहाँ से ऊर्जा पीछे तक नीचे तक गई। तो ऐसे कितने ही देवताओं के मंत्र उन्होंने बोले और कितने ही बार वो ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र में गई। ऐसा लगा कि कुछ उनकी ऊर्जाएं मेरे अंदर डाउनलोड हो चुकी है। ऐसा पहली बार मुझे अनुभव हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि द्वापर युग में, सतयुग में जब भी गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता होगा, तब गुरु की कुछ ऊर्जा शिष्य के अंदर सहस्त्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक डाउनलोड हो जाती होगी। ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। ऐसा अनुभव मैंने न पहले किया था, न फिर मुझे बाद में कभी ऐसा हुआ। इस दिन मुझे ऐसा लगा कि सामने जो गुरुजी बैठे, उनकी न वो मेरे पास आए, न मैं उनके पास गया, न वो मुझे पर्सनली जानते, न मैं उनके साथ पर्सनली कभी रहा हूँ, बस। और वो जो मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र सीधा मेरे सहस्त्रार चक्र से होते हुए ऊर्जा के माध्यम से सीधा मूलाधार चक्र में बैठ गया। और सारी की सारी ऊर्जाएं जो वहां से भेज रहे थे, वो सारी की सारी ऊर्जाएं सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र में जाके बैठ गई। ये मुझे पर्सनल अनुभव है। तब मुझे समझ में आया कि दीक्षा मंत्र बोलना और कान में सुनना ये नहीं है। ज्यादातर 1000 में से 100 में से 99 लोगों के साथ यही होता है कि गुरु जी कोई मंत्र बोलते हैं, कान में सुनते हैं, फिर उसके बहुत सारे साल बीतते हैं, तब जाके वो ऊर्जा और मंत्र का महसूस करते हैं। और यहाँ पे तो जैसे ही बोल रहे थे तुरंत डाउनलोड हो रहे थे। जैसे ही वहां पे उस देवता का मंत्र बोला और जब मैंने बोला नमः, तो तुरंत मूलाधार चक्र तब पूरी ऊर्जा सहस्त्रार से मूलाधार चक्र तक जाती ही गई, जाती ही गई, जाती ही गई। जब फिर ध्यान करके आंखें खोली, तब मैं कृतज्ञता से झुक चुका था। मेरा पूरा ध्यान उनकी ओर चला गया और मुझे शब्द ही बयान नहीं कर सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। एक अजीब अनुभव था जो मैंने जीवन में पहले कभी नहीं लिया था और बाद में भी मुझे कभी ये अनुभव नहीं आया। एक कुछ घटना हो गई है जो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ है, बस उनको ही पता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, और इतना मालूम वो क्या है मैं नहीं जानता, वो किस तरह से काम करती है वो भी मैं नहीं जानता। लेकिन जब भी ध्यान में बैठते तो कुछ ना कुछ अनुभव आते रहते, मतलब शुद्धिकरण धीरे धीरे चलता रहता है। तो जब भी ध्यान करने बैठते तो कुछ ना कुछ अनुभव आते ही है। अब मैं आपको कितने अनुभव दूं, जब भी ध्यान में बैठता हूँ तब अनुभव आए। तो हिमालय में
उन्होंने वर्षों तपस्या की है। उनका नाम है समर्पण ज्ञान योग के प्रणेता श्री शिव कृपानंद स्वामी। उन्होंने जो मुझे ज्ञान की ऊर्जा दी है, वो ऊर्जा मेरे अंदर एक बीज के मात्र से स्थापित हो चुकी है। उस ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई है, उसको मुझे विकसित करना हो तो मैं अपने जीवन में जितना ज्ञान करूंगा उतनी विकसित होगी, और जितना मैं ज्ञान नहीं करूंगा तो वो वही की वही पड़ी रहेगी। वो अब सब कुछ मुझ पे डिपेंड है कि मुझे दीक्षा के बाद क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे अनुभव आए हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर नहीं आए अनुभव तो आप आपके द्वारा जो गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है वो मंत्र को आपने ठीक से जपना चाहिए, और बहुत सालों तक आप जपते हो तब एक दिन आपको वो मंत्र की ऊर्जा आपको सच में महसूस होगी। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको शिव जी को गुरु बना के ध्यान करना चाहिए। तो परमात्मा आपके जीवन में सच्चे गुरु का आगमन करते हैं, और उस सच्चे गुरु से आपको जो दीक्षा मिलती है मंत्र, और मंत्र के साथ आपके जीवन में शुद्धिका आते रहता है, और जीवन में कई अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से पूरे अनुभवों की बुक बन चुकी है, जिसके अंदर रोज मैं अनुभव करता हूँ तो अलग अलग प्रकार के जो अनुभव आते हैं उस अनुभव के क्या मीनिंग है वो मैं समझता हूँ, और अपने ही अनुभव के ऊपर से मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, वही मैं इस चैनल के माध्यम से बांटता हूँ। कोई भी बुक के अंदर से मैं नहीं बांटता हूँ। मेरे जो अनुभव आते हैं पर्सनली, उस पर्सनल अनुभव से ही मैं अपने ही अंदर जो ज्ञान प्राप्त करता हूँ वही मैं आपको बता सकता हूँ। और मेरे गुरु के पूरा जीवन किस तरह से बचपन से बीता, और उन्होंने किस तरह से अपने ध्यान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, और किस तरह से दुनिया को छोड़ के हिमालय में गए, और हिमालय में कितने समय तक रहे, कौन कौन से गुरुओं के साथ रहे, कैसी कैसी तपस्या की, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। और उन बुक का पूरा जीवन चरित्र मैंने पढ़ा हुआ है। उनके जीवन में क्या क्या हुआ वो पूरा ज्ञान मेरे गुरु का पूरा जीवन चरित्र का आपको एक शॉर्ट वीडियो लाके बताऊंगा। वो ये तो नेक्स्ट वीडियो मैं उनके जीवन चरित्र के बारे में लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरु।